हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष कुमार चौधरी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजस्थान के एकीकरण का पार्ट फर्स्ट हमने रीड किया था और आज हम पार्ट सेकंड पर चर्चा करेंगे। जो राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण हुए थे और आगे उस पर जो राज प्रमुख हुए थे और उप राज प्रमुख हुए थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो राजस्थान के एकीकरण में 7 चरण हुए थे जो पिछले वीडियो में अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया है आपको, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो दोस्तों पहले चरण में जो राजप्रमुख थे, पहले चरण में जो राजप्रमुख थे उनका नाम था उदयमान सिंह, जो कि धौलपुर के थे। और दूसरे चरण में राजप्रमुख थे भीम सिंह, जो कि कोटा निवासी थे। तीसरे चरण में उप राजप्रमुख की बात की जाए तो वो तो थे भीम सिंह, और राजप्रमुख की बात की जाए तो वो थे भूपाल सिंह। कहाँ से थे? उदयपुर से। चौथे चरण में बात की जाए उप राजप्रमुख की तो उप राजप्रमुख कौन थे? भीम सिंह ही थे। और महाराज प्रमुख की बात की जाए, महाराज प्रमुख कौन थे? भूपाल सिंह। और राज प्रमुख की बात की जाए तो राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड, जो जयपुर के निवासी थे। और उस समय पीएम कौन थे? शास्त्री जी। शास्त्री का अर्थात है हीरालाल जी शास्त्री जी। और पांचवा चरण में सेम के सेम में कोई चेंज नहीं था उस समय। फिर बाद में फिर पीएम का पद आ गया था, तो पीएम थे उस समय ये शास्त्री थे। और फिर छठे चरण की ओर करते हैं। छठे चरण में भी कोई चेंज नहीं था, पीएम की जगह सीएम आ गए थे। और वो प्रथम मनोनीत सीएम कौन हुए थे? हीरालाल शास्त्री, जिनको शपथ किसने दिलाई थी? मान सिंह सेकंड ने इनको शपथ दिलाई थी। किनको? शास्त्री जी को। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है जो राजस्थान के एकीकरण था ना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान की अगर बात की जाए तो वो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था गुजरात निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, और उन्होंने राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान दिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कहाँ के निवासी थे? गुजरात के निवासी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। और अगर राजस्थान के लौह पुरुष की बात की जाए तो राजस्थान के लौह पुरुष कौन है? दामोदर दास व्यास। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब स्टार्ट किया गया? तो राजस्थान में राज्यपाल का पद 1956 में स्टार्ट किया गया। उससे पहले ये पद नहीं था। प्रथम राज्यपाल की अगर बात की जाए तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? पंजाब निवासी थे गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन थे? पंजाब निवासी थे गुरुमुख निहाल सिंह। पूर्ण एकीकरण, पूरा जब एकीकरण हुआ था 1956 के दौरान, सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया उस समय पूर्ण एकीकरण के दौरान सीएम थे, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। याद रखना। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित सीएम कहाँ के थे? दौसा निवासी थे, जिनका क्या नाम है? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में अब तक मनोनीत सीएम 3 है। पहले की बात की जाए तो हीरालाल शास्त्री, दूसरे की बात की जाए तो जयनारायण व्यास,
पहले कौन है? हीरालाल शास्त्री जी। दूसरे है जयनारायण व्यास। निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। कौन थे निर्वाचित और मनोनीत दोनों? जयनारायण व्यास। और तीसरे थे वेंकटाचार्य। वेंकटाचार्य जो एकमात्र सीएम जो आईसीएस थे। आईसीएस थे। कौन? वेंकटाचार्य। आइए अगली प्रश्न की ओर रुख करते हैं। पहले चरण का नाम क्या रखा था? मत्स्य। 18 मार्च 1948 को हुआ था। पहले चरण का नाम था ABCD। और उसके उद्घाटनकर्ता की बात की जाए, उसके उद्घाटनकर्ता थे NV गॉडगिल। और PM की बात की जाए तो उस समय PM कौन थे? कुमावत। उनका नाम क्या लिखा था? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम मत्स्य संघ KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले चरण का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया था? तो वो किसके कहने पर रखा गया था? KM मुंशी के कहने पर रखा गया था। और इसकी पहले चरण की जब मत्स्य संघ रखा गया था, उसकी बैठक हुई थी। बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बैठक हुई थी भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी। जिसकी जो आय थी, जो बजट था, वो 1,84,00,000 का था, लगभग 2 करोड़ के आसपास था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ। राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। परंतु राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने 26 जनवरी 1950 को प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत आज़ादी के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी या मजदूर दल के PM थे क्लीमेन एटली तथा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। आज़ादी के दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी या मजदूर दल के PM कौन थे? क्लीमेन एटली तथा भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे और वो कौन से जिले से थे? राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे वो अलवर निवासी थे, जिस शासक का नाम था तेज सिंह। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? तेज सिंह ने। कहाँ से थे? अलवर से। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों की उपाधि क्या थी? रावल और महारावल थी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ऊपर शासकों की उपाधि थी। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं, उन्होंने क्या कहा था कि मैं एकीकरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मैं मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किसने कहा था? ये बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में। मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इसलिए मेवाड़ के शासक राजा की उपाधि धारण नहीं करते थे और राजा की उपाधि की जगह इन्हें राणा या महाराणा की उपाधि धारण करते हैं। जैसे राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा अमर सिंह, ऐसे उनको कहा जाता था। उन्हें राजा नहीं कहा जाता था, राजा की जगह राणा या महाराणा कहा जाता था।
मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह मालवा व गुजरात के शासकों को बुलाकर संयुक्त बैठक कर मेवाड़ यूनियन बनाना चाहता था। कौन से शासक मालवा व गुजरात के शासकों को बुलाकर संयुक्त बैठक कर मेवाड़ यूनियन बनाना चाहते थे? वो कौन से शासक थे? मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह। कोटा के शासक भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। हाड़ौती संघ कौन से शासक बनाना चाहते थे? तो वो कौन से थे? भीम सिंह। कहाँ के थे? कोटा के शासक थे। मारवाड़ व जोधपुर, मारवाड़ जिसे कहते हैं जोधपुर भी कहा जाता है, के शासक थे हुनर सिंह या हनुवंत सिंह। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन व सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव के कारण राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। मारवाड़ जिसे जोधपुर भी कहा जाता है के शासक थे हुनर सिंह और हनुवंत सिंह। मुस्लिम शासक था मोहम्मद अली जिन्ना। उनके कहने पर ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, परंतु लॉर्ड माउंटबेटन व सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके दबाव में राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। किसने? मारवाड़, जोधपुर ने। और धौलपुर व भरतपुर की जनता, धौलपुर और भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कैसे? भाषा के कैसे आधार पर? जैसे यूपी के साइड में जो भाषा बोली जाती है उसी की सेम भाषा वो धौलपुर और भरतपुर वाले बोलते हैं, जिससे पता चलता है कि ये यूपी की साइड की है, पर ये है कहाँ पर? राजस्थान में। धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी, परंतु भारत सरकार के सचिव वीपी मेनन की ने जनता का विचार जानने हेतु एक समिति बनाई थी, जिस समिति का क्या नाम था? डॉक्टर शंकरदेव राय के निर्देशन में एक समिति का गठन किया, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3 थी। और इस समिति की सिफारिश पर धौलपुर व भरतपुर की जनता ने किस में मिलना स्वीकार किया? राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। तो क्वेश्चन आ जाए कि धौलपुर व भरतपुर की जनता भाषा के आधार पर यूपी में मिलना चाहती है, परंतु कौन सी समिति की सिफारिश पर ये राजस्थान में मिलना स्वीकार किया? तो कौन सी समिति? डॉक्टर शंकरदेव राय की निर्देशन या समिति में। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है सुनील टप्पा, जो कि 7वें चरण में थे। अजमेर, मेरवाड़ा, अबू और सुनील टप्पा मिलकर 7वें चरण का निर्माण किया था। सुनील टप्पा क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सुनील टप्पा जो कि एमपी से लिया गया है, वर्तमान में झालावाड़ में है, तथा एमपी को मध्य प्रदेश को कोटा राज्य अर्थात झालावाड़ जिले का सिरोज भाग दिया। सिरोज भाग दिया किसे? एमपी को, मध्य प्रदेश को। और सिरोही का राजस्थान में कितनी बार विलय हुआ है? तो सिरोही का राजस्थान में 2 बार विलय हुआ है। पहला तो सिरोही और दूसरा है माउंट आबू। राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक था, अर्थात एजीजी का पद एक था, परंतु एजीजी के रहने के स्थान 2 थे। मैंने राजस्थान के एकीकरण पार्ट फर्स्ट में भी पहले चर्चा की थी कि राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, परंतु एजीजी के पद के रहने के जो निवास स्थान थे वो 2 थे। पहला था अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा है माउंट आबू। आइए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है श्री सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को तो राजधानी बनाया और जोधपुर को हाई कोर्ट और उदयपुर को खनिज विभाग बनाया और भरतपुर को क्या बनाया? कृषि विभाग, तथा बीकानेर को शिक्षा विभाग घोषित किया। किसकी सिफारिश पर? श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जयपुर को तो क्या बनाया था? राजधानी,
और जोधपुर को हाई कोर्ट, उदयपुर को खनिज विभाग, भरतपुर को कृषि विभाग तथा बीकानेर को शिक्षा विभाग घोषित किया। तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो की ओर रुख करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इस वीडियो को। जय हिंद साथियों।